मेरे एक प्रोफेसर ने बोला था कि वो बहुत अच्छी जगह है और वहाँ जाना चाहिए, मैं कभी गई नहीं। इतने एरिया में भी ठंड लग रही। A little pause in the middle of how to say kind of road trip because बड़े भैया और भाभी को ब्लाब्ला कार का भी टेस्ट दिला रही हूँ। तो कल हम डिज्नीलैंड गए थे और डिज्नीलैंड जाने पे वहाँ पे ऐसी ऐसी राइड्स ली, मैं इतना चिल्लाई मेरा गला बैठ गया एज यू गाइस कैन सी। और ठंड नेक्स्ट लेवल है। पेरिस से अराउंड 250 किलोमीटर दूर है अभी और थोड़ा 1 घंटे की राइड और है टोटल पेरिस से। वी आर गोइंग टू मॉन्ट सैंट मिशेल, जो कि मेरे एक प्रोफेसर ने बोला था कि वो बहुत अच्छी जगह है और वहाँ जाना चाहिए, मैं कभी गई नहीं क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता ही है पेरिस से। और इस बार इनका मन था, मैंने कहा चलो मेरे लिए भी इट्स अ न्यू प्लेस, सो आई एम गोइंग टू सैंट मिशेल। और 4 घंटे की राइड है फ्रॉम पेरिस इन कार, क्योंकि ट्रेन थी नहीं, वापस हम ट्रेन से आएंगे। तो दैट्स द प्लान फॉर टुडे। सो होला अमीगोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हालत बहुत टाइट है, सोई नहीं हूँ, टांगे बहुत थकी हुई है। रोज़ के 20-20 हज़ार किलोमीटर चल के 5-5, 6-6 घंटे की नींद में वी आर रोमिंग अराउंड, बट इट्स ऑल वर्थ इट। और प्लान में थोड़ा सा चेंज है, हम 2 दिन कम घूमेंगे क्योंकि एम्स्टर्डम जाने का प्लान था पहले, बट वो नहीं हो रहा क्योंकि एम्स्टर्डम में हार्ड लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इट डजंट मेक सेंस कि हम वहाँ जाएँ और सिर्फ बाहर से चीज़ें देख के आ रहे हैं। रेस्टोरेंट भी नहीं खुले, ओनली टेक अवेज। तो इनको तो जाना ही है बिकॉज इनकी वहाँ से फ़्लाइट है, बट आई हैव कैंसिल्ड माई बुकिंग। तो आई विल स्टे इन पेरिस और मैं अपनी बस देख रही हूँ कि मुझे कैसे सह दीजिए वापस जाना है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक क्रिसमस टाइम, अभी हॉलीडे सीज़न चल रहा है और अभी ऑलमोस्ट लाइक 80% ऑफ द हॉलीडे पीरियड रहता है और मैं इसी टाइम सह दीजिए वापस जाऊँगी बिकॉज आई हैव टन्स ऑफ वर्क टू डू। तो मेरे को ये हो रहा है कि यार ठीक है, आई थिंक हो गई मेरी छुट्टियाँ, तो आई कैन गो बैक टू यू नो वर्क। अभी बस वही सब प्लान कर रही थी। फ़ोन सब डेड थे क्योंकि हम 4 घंटे सोए हैं मुश्किल से कल रात को, और सुबह अर्ली राइड थी, हमें ये वाली ब्लाब्ला कार पॉइंट पे मिलना था, तो हम भाग के बस यहाँ पे पहुँचे। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन, और कुछ खाया पिया नहीं है। आई जस्ट होप मेरा गला बेटर हो जाए। गले में दर्द नहीं है, बट कल ओवर एक्सर्ट हो गया ना, इतने टाइम बाद इतना चिल्लाई। और मेरे को अम्यूज़मेंट पार्क, आई एम नॉट एन अम्यूज़मेंट पार्क पर्सन, मुझे समझ नहीं आते कि अपने आप को फालतू में ट्रिगर करने वाली चीज़ होती है। ठीक है जाऊँ तो ठीक है, आई एन्जॉय ऑल्सो, बट ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी भी नहीं होता। तो कल वो सब करा और सुबह चाय पी मैंने गरम अदरक की, तो आई थिंक इट शुड बी फाइन। बट ये जो पूरा रास्ता है पेरिस से सैंट मिशेल का, माइंड ब्लोइंग। एक्चुअली यूरोप में कहीं पे भी रोड ट्रिप ले लो, माइंड ब्लोइंग है, बहुत प्यारा रास्ता है। भाई भी काफ़ी इम्प्रेस्ड है, वरना इसको लग रहा था क्या ब्लाब्ला कार ले रही है। मैंने कहा भाई तू चल, जस्ट ट्रस्ट योर सिस्टर। On y va? Je fais des vidéos de temps en temps. Ok. Oui, c'est ça. Non, pas encore. Je vais éditer et après je vais poster. C'est comme ça. Pas comme ça. En Europe, ça existe pas. Oui, c'est vraiment courant ici. Mais en Inde, non. So much we said, so much bullshit. I'm much better off. No doubt we had the best times. Extra layering, नेक्स्ट लेवल ठंड है भाई, नेक्स्ट लेवल। पत्थर पे कोई नहीं बैठने की हिम्मत कर रहा क्योंकि बहुत ठंडे है। ओह गॉड, मैंने इतने सारे कपड़े पहने हुए हैं, मैं एक मफलर और लेके आई हूँ जिसको मैं शॉल की तरह लपेटूंगी क्योंकि नेक्स्ट लेवल ठंड है। तो मेरी नाक और गले की बैंड बजनी चालू हो गई है। आई नीड समथिंग वार्म। ये देखो, शाबाश। एक बार घूम लो, ठंड पड़ रही है। अभी तो फोटो में सबकी जैकेटें उतरेंगी, जैसे इट्स लाइक अ पैराडाइज, बीच पैराडाइज। डबल सॉक्स पहन ले। अजीब लग रहा है क्या बहुत? जो भी लग रहा है भाई पहन लो, ठंड बहुत है। नहीं, कबूतर बनने दो। ये देखो, शूज को ही ढक लेते हैं, ऐसा करते हैं शूज पे। तो करो लैमिनेशन करो।
वो देखो वो वहाँ पे एक्स्ट्रा लेयरिंग चल रही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयरिंग। हम तो 50 लेयरिंग पहले से अंदर से पहन के आए हैं, बस एक स्टॉल लेंगे। मेरा मन कर रहा है एक ग्लव के ऊपर एक और ग्लव पहन लूं, पर लाई नहीं हो। और डबल सॉक्स इसका वेट क्यों कर रहे थे बड़े भैया? आप घर से क्यों नहीं पहन के आए डबल सॉक्स? इसलिए पहन के आए कि घर से पहनेंगे तो गाड़ी में गर्मी लगेगी, इसने गाड़ी में हीटर नहीं चलाया। साला कह रहा है 1921 है भाई, दिल्ली में तो एसी चलाते तब हम 25 करते तेरा हीटर पेड़ा करोगे। सही में इस बंदे ने, मैं एक फुट मास्क उतार लूं, है बोला ही नहीं जा रहा। नहीं सही में दिल्ली में जब एसी चलाता हूँ मैं तब मैं 25 करता हूँ। सब 25 करते हैं, 25 23 करके बैठा है 1921 में। ये जो बंदा था ना जिसके साथ हम आए थे, इसने हीटर नहीं चलाया पूरे रास्ते, अदरवाइज गाड़ी में सब हीटर चलाते हैं। कहता अगर हीटर चलाऊंगा मैं सो जाऊंगा, और क्या आप चाहते हो मैं सो जाऊँ? मैंने कहा नहीं भाई तू मत चला, हम ऐसे ठंड में कांप लेंगे। मेरी तो कुकड़ी जमी हुई थी, मैं तो टोपी से लेके पूरा ग्लव्स तक पैक्ड थी। ये पता नहीं कैसे बैठे थे, मेरी तो हालत अंदर भी, गाड़ी के अंदर भी बहुत टाइट थी भाई। उस बंदे के सिर पे बाल भी नहीं थे, उसको ठंड तब भी नहीं लग रही बाहर आके। He was born in Morocco, ये बात कर रहा वो लेबनीज का नहीं था। अच्छा तब मैं सो रही थी। तब मुझे पता है नोरा फतेही की भी बातें हुई हैं। ये चौधरी बन रहे। तुम कबूतर बन लो पहले। कबूतर ये ले पकड़। एक दो चक्कर मारना इधर उधर बात करते या फिर बात नहीं करना बेटा हम यहाँ रहते हैं, सोच एवरीडे इस मौसम में बाहर जाके जॉगिंग करती हूँ। कंफर्ट में ले लो, ये ब्लैक शूज ही पहन लेने चाहिए। इसमें हवा आ रही है और नहीं तो मैंने तो बोला था ये लड़का ने फैशन। फोटो भी तो खिंचानी है, ये पकड़ ले गोल। बंद कर दो चुप यार, रस्सी बांध ले। हाथ चलना चाहिए ना। अभी थोड़ी देर बाद से और तो कुछ नहीं है ना गिरने वाला। बस यार तूने डबल करने का कर ले ना भाई तू पहन, तू सिंगल तो पहन। यार ये यूजलेस है सिंगल के लिए। तभी मेरे को बोल रहा है लेयर कर ले। मगर लेयरिंग तो सही है ना भाई, खेला निकाल दो, कुछ तो जाए अंदर। यहाँ से दिख नहीं रहा वैसे तो बोलता है आई विल चेक द वेदर। मैंने कहा -2 कहता आई थिंक इट इज विंडी। विंडी तो है वैसे, इससे ज्यादा विंडी हो गया तो भैया हमें मिशन अबॉर्ट करना पड़ जाएगा। खेला खाओ ठंड में तुम। अरे काजू बादाम खाओ पागलो, गर्मी में। अरे हाँ हाँ See, I told you. I told you. अरे निकाल, मैंने हाथ निकाल लिया ग्लव से। मिशन पे निकले हैं, पकड़ो इसे। प्रसाद भाई गुरु, ये लो, खाते रहा। हाथ नहीं चल रहा। तुझ नहीं देता। अब ड्रामा नहीं। मुंह में बेल्ट देखो रुल रही है सड़कों पे। वो ना तो मजाक मत साइड में, तुझे तो खोई ना मैं छोड़ दूंगा ये पे, मैं अकेला जाऊंगा घर। पकड़ा नहीं जा रहा यार, ऐसे खाने ना मुट्ठी भर के। कितनी वेस्टेड उठा लो, सूखे हैं सूखे, उठा लो, धो लो। क्या कर रहा है यार कपिल? यार हाथ में ठंड लग गई मुझे। ऐसे तो ब्लूबेरी चुनते हैं वो लोग फार्म में। पकड़ पकड़, मम्मा मजा करी पकड़। कोई हमें 2 यूरो दे जाएगा, लोग खा लो कुछ खाना। जल्दी चलो, पहुंचने में भी 40 मिनट लगेंगे। हाथ कर, मुट्ठी खुलनी नहीं कह रहा, हाथ कर। इतने महंगे महंगे हेज़लनट कर गया मेरे। बादाम बोलती 5 सेकंड रूल, क्या 5 सेकंड से मुट्ठी फेंकता ना। इसको धोएंगे हम फिर खाएंगे। मैं तो खा लिया। इतना नौटंकी पानी कौन निकालेगा? पानी से निकाल के वो भी करेगा। हट कह रहा ड्राई फ्रूट से बुफले। एक तो तेरी गंदी कल से जो मिक्सचर बना रहा तू फ्रेंच और इंग्लिश का। क्या कर रहा है कपिल? नहीं उठा ले,
मैंने ऐसा किया नाक निकलनी चालू। क्या फायदा भाई कोल्ड ड्रिंक का भी। दिखा देती हूँ, हालत टाइट है, हाथ में फ्रॉस्ट बाइट लगभग हो चुकी है या होने वाली है। कहाँ गया पूरा मॉ सैन मिशेल, हमें वहाँ जाना है, इसके लिए फ्री शटल सर्विस है। आई जस्ट होप वो शटल सर्विस ऐसी ही हो क्योंकि लाइन लग रही है वहाँ पे। दैट्स आवर कैरेज। अबू सी मैडम, अबू सी टू यू टू, गुड डे टू यू टू। भाई अच्छी वाली 70% बैटरी थी, 70% बैटरी थी कैमरे में। ठंड आई एकदम 0, तो अभी इसको पुश स्टार्ट कर रही हूँ पावर बैंक से। चलो आ गया। ये तो सच्ची में वैसा है जैसे पिक्चरों में देख, इमेजेस में देख पिक्चरों में कह रही है। इन द मिडल ऑफ वाटर, बट बहुत गंदी ठंड होने वाली है बाहर। अब जाके हाथ थोड़े नॉर्मल हुए हैं, बट अब बाहर निकलने का टाइम आ गया है। बामोस बामोस, ये रहा ब्रिज जो आप बोल रहे थे। ओए होए ओए होए 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 होए, कड़ाकेदार ठंड। ओए होए होए होए, हम इसी में चढ़े रहते हैं, यही यू टर्न लेगी शायद। उल्टा वॉक करके ही आ जाएगी। सीधा जाने की जगह जरा उल्टा जा रहे हैं, थोड़ा फोटो फोटो फोटो। शुक्र है थोड़े से सन चाचू आए हैं। ओ टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग मी। हमको हेडफोन से प्यार। आओ आओ। So I held you close, hoping you would back and leave. नेक्स्ट लेवल ठंड है। मैंने कैमरा अगर पलटाना तो मैं आइडिया लग जाएगा। भूत बनी पड़ी हुआ। मैं एक ही एक्स्ट्रा मफलर लेके आई थी, भैया सेट ही नहीं हो रहा। नॉर्मैंडी की हवा इज नेक्स्ट लेवल भाई, वहाँ पे है। बट इट्स वर्थ इट एक्चुअली, इट्स वर्थ इट। सफ़र का ही था मैं, सफ़र कर रहा। पैरों में ऑलमोस्ट फ्रॉस्ट बाइट हो चुकी है, हाथों में हो चुकी है, बट अब बस अंदर जाके आज तो भाई मैं कॉफ़ी भी पी लूँगी। तुम बस पिला दो एनीथिंग गरम। अभी तो भाई कहता भाई तुम मुझे जहर ही पिला दो, बट वो भी गरम। तो हम कुछ गरम ढूंढेंगे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। इवन मास्क उतार के अभी जब हमने फ़ोटो ली ना, दांतों पे और मसूड़ों पे इतनी तेज़ ठंडी हवा लगी कि हमने मास्क वापस पहन लिया कि भैया ऐसी फ़ोटो खिंचाएंगे। भाई ये तो अनरियल टूर्नामेंट का कोई पार्ट नहीं लग रहा। बता ना सच्ची में, तू नहीं देख रहा, तू नहीं देख। यही आई थिंक पहला। थोड़ी देर गर्माहट लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हाथ पैर सब जाम हो चुका है। सब है हॉट चॉकलेट वगैरह। मैं पुलाव कुछ खिला दो। दुनिया कितनी सुंदर है। अच्छा ऑमलेट। दुनिया कितनी सुंदर है। If you want in the menu. This one is book. क्या लिखा है ये गोल? बता ना। लिखा ला मेरे पुलाव मेनू चाह ला के दे। तो हमारी भी ना। इसको ठंड चढ़ गई है सिर पे और कुछ नहीं है। सबसे पहले कहीं पे भी जाके ऑर्डर करना गर्म पानी। ओ ला 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 ला। गिर जाएगा हाथ पे। क्या गिर जाएगा? बाहर आ जाएगा। नहीं गिरेगा। सिर्फ नॉर्मल पानी भी चाहिए होगा ना। क्या बोले? नोनी नोनी कैफे नॉर्मैन मतलब नॉर्मल। यहाँ का स्पेशल होगा, नॉर्मैंडी जगह के हिसाब से होगा। कैल्वेडोस जगह ये भी जगह है। जगह। दो चीज़ें कर देते हैं, उसके बाद में और बोल देंगे। यस। कैन वी हैव वन वेजिटेरियन ऑमलेट? ओके। हाउ बिजार दैट इज, वेजिटेरियन ऑमलेट। Hot chocolate. And hot chocolate. I would like to try this. This is coffee with alcohol. Yes. What alcohol do you It's put the in it? Calvados. It's an apple color, apple. Apple alcohol. Flavored Yeah. alcohol. फितूर वाला टूर जो नॉर्थ एरिया का जो पूरा क्या बोलते हैं, होम टूर टूर टार नो टूर मतलब जो राउंड देते हैं। मेरी वाली इतनी सारा दिया तुमने। इसका साइज देखो, ऐसा लग रहा है ऑमलेट के अंदर अंडे पड़े हैं। हाँ बहुत बड़ा है। बब्बू ये देख, तू ऑमलेट बनाती है ना, तो देख रही है ऑमलेट बने हुए में साथ में झाग है, मतलब एग वाइट बहुत फेटा हुआ है, अच्छा सा अमेजिंग तरीके से बनाया गया। भाई अपनी सैलेड की शक्ल देख रहा है, क्या दिया मुझे?
और चौको सॉस कौन देता है? है सलाद में चौको। नहीं, ये सलाद बहुत अच्छी होगी, इसमें विनेगर डाला होगा बेलसाम में। 4 पत्ते हैं इसमें खाली। बोन एपिटी, तुम्हारा नाम भी एपिटी है। छोटा ही लगेगा। ये शिमला की चढ़ाई आते हुए बहुत ज़बरदस्त इंक्लाइन हो चुका है, ये देखो। और हम कबूतर बन मशीन रहे हैं। देखिए पिज़्ज़ा वेंडिंग, पीछे दुकान पे लगी 24 आवर पिज्जा वेंडिंग मशीन। टट्टी पिज़्ज़ा होगा उसका, मैं बता रही हूँ। पिज़्ज़ा वैसे ही टट्टी होता है। फ्रोजन पिज्जा से बेटर होता है। मुझे यहाँ से वो वाली मैग्नेट चाहिए, बस वापस आते हुए ढूंढेंगे। ओ भाई, ये तो और स्टीप हो गया। ऊपर देख गोला, ऊपर देखना पूरा वो टॉप दिख रहा है। ये चर्च है शायद। पूरा टॉप एग्लीस है, चर्च है। एग्लीस इज चर्च। ये उस टाइम पे थी, जितना मुझे समझ आ रहा है। चर्च बना दिया होगा ना? हाँ हाँ हाँ। ये यहाँ पे है उसकी नीचे कबर। हाँ, ओके, उसकी करने जा रहे हो। और जिसने ये बनाया है सैमी शैली तो है, जिसने ये बनाया उसी के नाम पे तो है। चलो आज मिल ही आते हैं सैम शैल से मुझसे। ओके, फोन्स कैमरास आर अलाउड। ओके, मुझे लग रहा था रखना पड़ेगा अंदर। बैग पकड़ो, अब स्ट्रेट चले। भाई ये तो पूरा अनरियल टूर्नामेंट लग रहा है। तू ये देख के मना नहीं कर सकता। वो देख, फ्लैग्स देख। अभी असॉल्ट वाला लेवल करते हैं जाके। बड़े भैया को बहुत ठंड लग रही है क्योंकि नेक्स्ट लेवल ठंड है। और लकीली अभी जो हम खा रहे पी रहे थे, भाभी ने कॉफ़ी मंगवाई, वो यहाँ की अल्कोहल के साथ मिक्स थी, हल्की सी। तो एक गुट मैंने लगाया, मुझे तो ऐसी गर्मी मिली है जैसे भैया पूछो मत। भाई को भी एक गुट दिया था, बट इसको अभी भी ठंड लग रही है। तो देखते हैं, थोड़ा सा वॉक करेंगे, बेटर लगेगा। क्योंकि इस साइड धूप बिल्कुल नहीं आ रही ना, बिल्कुल धूप नहीं है और हवा स्टार्ट हो चुकी है। इज़ द सेम नॉर्मैंडी विंड, दिस इज़ वॉट इट इज़ फेमस फॉर। बट अभी मास्क के साथ मुझे नहीं पता कितना समझ पाओगे कितना नहीं, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। अरे इन भाई साहब ने चड्डी देखो कैसी पहनी हुई है। अब मुझे लगता है कि इसके 2-3 रास्ते और होंगे नीचे आने के। हाँ, ऊपर जाने के भी 2 रास्ते हैं। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। पता नहीं और कितनी चढ़ाई करनी है, पर ठीक है। काफ़ी जो बैंड बज रही है ना, सैंतीस जाके बहुत आराम मिलेगा। टॉकिंग अबाउट सैंतीस, मेरी जो कल की राइड थी सैंतीस वापस जाने की, वो कैंसिल हो गई है। सो इन शॉर्ट, भाई भाभी कल चले जाएंगे एम्स्टरडैम। आई हैव नो प्लान्स एंड नो प्लेस कि कहाँ रुकना है। तो वो सब मुझे रात को सिचुएशन सॉल्व करनी है। बट अभी व्यू और एक्सपीरियंस एंजॉय करते हैं। ओह, देयर इज़ अ बीगल। हाय क्यूटी। अमीगोस, लुक एट योर लेफ्ट। अभी तक हमने नहीं देखा था। पूरा का पूरा दैट इज़ वाटर बॉडी पूरा। और ये पानी यहाँ तक आ जाता है, पूरे यहाँ शातों तक, सैम मिशेल तक। आज लो टाइड्स हैं इसलिए पानी दूर तक है, विच इज़ अ गुड थिंग। वरना आने में मे भी प्रॉब्लम होती। और कितनी सुंदर लग रही है लाइट्स। वाओ, दिस इज सो सरियल।
सही में ऐसे व्यूज़ मैंने वीडियो गेम्स में देखे हैं। और ऐसी ही गेम एक मैं और मेरा भाई खेलते थे। कौन सी खेलते थे बीडू भाई? अनरियल टूर्नामेंट। बीडू भाई की थोड़ी सी बैंड बजी हुई है और कोई बात नहीं। Vraiment un artiste. Merci, c'est gentil, merci. I tell my friends about the mess. They give you $10. It was their thing. Fly with the wind. Fight till the morning. चलो on y va. Let's move on. कौन सा दुनिया ही कोई और लग रही है ना। मेरा जैकेट उतारने का मन है फोटो शोटो के लिए। मैं कह रही भैया जो है यही है। इतनी ठंड है, नाक वैसी बंद हो रही है हवा की वजह से, अब कुछ नहीं उतरेगा, जो है यही है। ये तो नीचे जा रहा है। बता देंगे लेकिन आ जाइए मेरे पास। मैं बोला था इसको बस ब्रेड दो, ये तुम्हारी। मैं अपने हाथ से खिलाऊं? दूं क्या? बगबीक बगबीक कौन ची की बन तू वहाँ रखेगा ना भाग के आएगी। मुझे पता नहीं, मैं देने जा रहा हूँ। फिर भी ऐसी बस पैकेट रख दे, खिला मत, फिर उठा लियो। वो बोले के चली जाएगी, इतना तो उठा लेगी। नहीं आई एम श्योर। इतनी बुद्धू नहीं है भाई वो जो तू कर रहा है। नारियल बस एक रख के पीछे हट जा, खा लेगा। इतने एरिया में भी ठंड लग रही है। ओ भाई हम बस अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का डेजर्ट वगैरह खा के बाहर निकले हैं क्योंकि इतनी ठंड हो रही थी। हॉट चॉकलेट वगैरह भाई भाभी ने पिया है, मेरे से तो पी नहीं जाती। वी जस्ट हैड छोटा मोटा खाने पीने का और बाहर निकले तो उतरी। ये सनसेट हो रहा है और इतनी ज़बरदस्त ठंड हो रही है और पूछो मत। पहले तो कुछ ज़्यादा हो रही थी, हवा भी बहुत चल रही थी, अब तो स्टिल ठीक है। अब बस हमें यहाँ से बस लेके वापस जाना है, फिर उसके बाद वापस बस लेनी है ट्रेन के लिए, फिर ट्रेन लेके पेरिस जाना है। ये वाला कीचड़ देन पानी एंड देन सनसेट देख के मुझे सूरत के डूमस की याद आ रही है। बस टमाटर के पकोड़े नहीं है। आ जाओ रन। कहाँ दिन में आए थे, हल्की फुल्की धूप थी, अब सनसेट हो रहा है। ओके टाटा बाय बाय, यू आर गुड, ऑल्सो वर्थ इट। 27 यूरो वन साइड, एब्सोल्युटली वर्थ इट। जिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिस इज और जैसे ये है लाइक इन द मिडल ऑफ नोवेयर, बहुत अच्छा है एक्चुअली। हम अंदर नहीं गए म्यूजियम्स और कैथेड्रल वगैरह। इफ़ यू वांट यू कैन गो, बट हमारे पास टाइम क्रंच भी था, समझ आते नहीं कैथेड्रल इतने सुंदर होते हैं। तो जो बाहर के एरिया थे वो सारे देखे, व्यूज़ एंजॉय करे। इट वॉज अमेजिंग। ऊपर से सही में बहुत अच्छा था। इट वॉज फन एंड कोल्ड एंड नाउ वी नीड टू रन। वही हम काफ़ी लेट हो गए हैं और जहाँ पे हमें ट्रेन स्टेशन जाना है कोई ये भी नहीं रुकेगी। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इतने पिछले 2 घंटे में क्या हुआ है, क्योंकि उसके बाद ट्रेन चलेगी, शोर आएगा। इसको सीजन मिल रहा है। अबे चुप कर। कंटेंट रियल चीज, रियल थिंग्स, रियल टॉक। तो वहाँ से निकलने के बाद वी वर स्ट्रैंडेड क्योंकि जिसने हमें बताया था, एक लेडी ने ना हमें बताया, वो स्टाफ ही थी, उसने कहा कि यहाँ पे जाके ये वाली बस ले लो, सो एंड सो बस ले लो। वहाँ पे हम वेट कर रहे थे, बस स्टॉप हमें दिखा नहीं और वो बस पता नहीं कब मिस हो गई। उसके बाद धीरे धीरे रात होनी स्टार्ट हो गई एंड देयर वाज जस्ट नो वन जिससे हम पूछे या कोई हमें बताया कि हम कौन सी बस, डोंट डिस्टर्ब, हम कौन सी बस लेके स्टेशन तक पहुँचे। वी आर लिटरली स्ट्रैंडेड नियर मॉन्ट सैंट मिशेल
अब लिफ्ट लेके ट्राई कर रहे हैं कि कोई हमें स्टेशन पहुंचा दे, बट हमारी बस ट्रेन लगभग मिस हो चुकी है। बाकी बात थोड़ा सा सोल्यूशन देखने के बाद अब पार्किंग में जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे अगर कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं तो हम उनसे बोले भाई हमें कहीं ड्रॉप कर दो, सो दैट हम पेरिस जाने लायक हो जाएं। और अभी एक गाड़ी को रोका, वो खुद ही कलेश करने बैठ गए, तो हमने उनको बाय कर दिया। अब इनसे पूछते हैं। फिर किसी ना किसी तरह हमने लोगों से भी पूछा, और सबको हम 3 ये टोपे शोपे पहन के मास्क पहन के एकदम डाकू लग रहे थे, किसी ने भाव नहीं दिया। बट एक भली इंसान ने हमारी बात सुनी, और वो स्टाफ ही थी वहाँ, सैम मिशन में काम करती थी, वहाँ पे काम करती थी। तो उसको हमने सिचुएशन समझाई, वो कहती है अरे भाई ये तो मतलब हर रिएक्शन वाज लावाश। मैंने कहा भाई इफ़ यू कैन प्लीज़ जस्ट ड्रॉप अस एट द स्टेशन, और फिर वहाँ से हम ट्रेन लेके पहुँच जाएंगे पेरिस। एंड देन शी वाज लाइक कि अच्छा ठीक है। और हमें तब तक लग रहा था हमारी ट्रेन मिस हो चुकी है, बट बहुत कट टू कट टाइम था। 5:47 पे हमें वो लेडी मिली, और उसके बाद बात करने के बाद क्लास ये देख डिस्टर्ब मत कर। फिर बात करने के बाद गाड़ी में बैठने के बाद अराउंड 5:50 हो चुके थे जब मेरी नज़र पड़ी थी। 5:51 तो हम गाड़ी में बैठे थे, और 6:04 की ट्रेन थी, और स्टेशन कितनी दूर था, लगभग 10 मिनट के आसपास, 10 मिनट्स के आसपास। और गाड़ी में बैठना इतने सारे सामान के साथ, और टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। फिर उसके बाद करते कराते मैंने कहा कैन यू ड्राइव अ लिटिल फास्टर, एंड शी डिड हर बेस्ट, और उसने भगा के हमें स्टेशन तक पहुंचाया पूरे 6 बजे पहुंचे थे ना, 1 मिनट पहले। 5:59 पे हम स्टेशन पे एंटर कर गए, और वहाँ पे जाके स्टेशन पूरा बंजर, ना बंदा ना स्टाफ ना ट्रेन। वेट करी हमने, और फिर वहाँ पे पार्किंग के एरिया में जाके कुछ भी समझना है, पार्किंग के एरिया में जाओ, वहाँ पे लोग जो घर जा रहे होते हैं, थके हुए होते हैं, दे लिसन टू यू, इट हेल्प्स। फिर वहाँ पे जाके एक बंदा मिला, उसको सारी सिचुएशन समझाई। ही वॉज फ्रेंच, और वो वहीं पे रह रहा था, तो उसको सारी सिचुएशन समझाई। तो उसने कहा मैं देखता हूँ, उसने अपने ऐप में चेक करा, बट उसने कहा यहाँ पे कोई ट्रेन ही नहीं है। फिर थोड़ा वियर्ड लगा। फिर आधे घंटे बाद थोड़े और पैसेंजर्स आने लगे, और उनकी भी ऑब्वियसली कोई ट्रेन नहीं थी, उस स्टेशन पे कोई ट्रेन नहीं थी। फिर उसके बाद वो बंदा जो मिला था पार्किंग में, ही वॉज वेटिंग विद अस इन द ट्रेन स्टेशन। ठंड लग रही थी उसको भी बेचारे को बहुत तेज़। उसकी भी बेचारे की नाक लाल हो गई थी, बट वो गया नहीं। तो मैंने उसको बोला भी भाई थैंक यू, तू यहाँ पे वेट कर रहा है, बट खड़ा रहा वहाँ पे। फिर हमने 6:45 तक वेट करी, क्योंकि एक और ट्रेन आनी थी उस प्लेटफॉर्म पे दूसरे पैसेंजर्स की। तो ही वॉज लाइक हम 45 तक वेट करते हैं। और उससे पहले मैंने उससे पूछ लिया था भाई कैन यू इन एनी केस कैन यू ड्रॉप अस टू द, हमने 3-4 ऑप्शन बहुत सोचे कि ब्ला कार कर ले कोई और, या हम यहाँ से टैक्सी कर ले। टैक्सी मिल ही नहीं रही थी। वो इधर इस वाली लेन में गई है, चेक कर। स्टेशन में भी अंदर भी कोई नहीं है। पक्का तुमने पुश करके देखा है दूसरी साइड से या कहीं और से? नेक्स्ट जून। फिर उसके बाद उस बंदे ने सब कुछ करने के बाद उसने कहा अच्छा ठीक है मैं सामान घर पे रख के आता हूँ। फिर उसके बाद वो वापस आया, उसने 1 घंटा ड्राइव करके हमें रेन के ट्रेन स्टेशन पे ड्रॉप किया। फिर हमने 42 किलोमीटर अवे, और पूरा 1 घंटा ड्राइव था। एंड वी ऑब्वियसली ऑफर्ड कि भैया हमें गैस के लिए पे करने थे, बट नहीं करने दिया। तो वो पूरा 1 घंटा यहाँ पे आया, हमें ड्रॉप किया। हमें समझ नहीं आ रहा था हाउ टू से थैंक यू, मतलब हाउ टू थैंक हिम। थोड़ा लाइट में जाके बात करते हैं अमीगोस। अभी पहले काउंटर पे चलो ना, पूछे कि सही में ये आ रही है कि ये भी कैंसिल हो गई है। काउंटर पे बस कोई बैठा हो सबको पे हो रही है यार। यहाँ पे सीधा ना प्लेटफॉर्म्स वगैरह है, कोई SNCF का बंदा नहीं दिख रहा। टाइम 8 बजे ना, 8 बजे तक तो होता है कोई ना कोई। अभी बाद में थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलेगा व्लॉग। Il faut toujours demander. Bonjour. Est-ce qu'il y a les guichets là-bas? À droite, c'est ça? D'accord, merci beaucoup. À vous aussi. यहाँ से राइट जाना है। चेक करते हैं इस पे प्राइस, फिर उसके बाद देखते हैं कि ऑनलाइन लेना है। इधर आ जाओ भाई, पक्के होते हैं 1 मिनट ऊपर काम नहीं करते भाई। एक्सचेंज करके देखें टिकट। भाभी बाय कर रही है, मैं ट्राई करती हूँ। कैसे स्कैन करूँगी मैं? तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास।
दिखाना अपने फोन में खोल रही हो भाई, अपनी ब्राइटनेस फुल करना। फुल है वो कार्ड में, वॉलेट में अपने आप हो जाती है। कपकपी नीचे चली गई घुटनों के। मुझे थोड़ी सी हो रही है, मेरी बैंड थोड़ी सी बजी हुई है। बिल में आएगा, बिल में आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं। ये रहा रेफरेंस। अच्छा, सिंगल, वन और सेवरल पैसेंजर, पीछे एक मैक भी था, वहाँ कुछ खाना तो वो एक और भी खुला। चलेंगे पहले ये आगे करो अमाउंट। पिछले 2 घंटे में जो हुआ है ना, हाँ ये टोटल है, ये फिर टोटल। तो अब ये वाली में फर्क क्या है भावना? दोनों डायरेक्ट है, फिर क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ये खत्म होने वाली है, इसकी सीट खत्म होने वाली है। हम 2 ट्रेन जोड़ देंगे, बड़े से जुटी आ रही है। 1 सेकंड इसमें उसमें रेट में डिफरेंस है ना, देखो। अच्छा, तो ये हम चूज करेंगे ना 105 वाली सेकंड क्लास। हाँ 35 की मिल गई, बढ़िया। सीट डिटेल्स नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आप चूज करेंगे। सेकंड में कहीं पे भी बैठ सकते हैं। कंटिन्यू। ठीक है, ये ठीक है। हाँ। टाइम डेट सब देख लो। और 1.5 घंटे में बचा रही है। हाँ, कंप्लीट ऑर्डर टोटल। हाँ, कार्ड डालने का टाइम आ गया। तभी 9:30 बजे है। हाँ, मुझे लगा 8:30 है। नहीं, मैं गलत पढ़ती हूँ हमेशा। टिकट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, वेट। हो जा भाई, अब हो जा। हाँ प्लीज यार, और चक्कर नहीं चाहिए। तंग आ गई हूँ मैं। सिंगापुर जाना मुझे। ऐसा दिमाग में प्रेशर लगता है, पता है, ऐसे जब हो जाए ना, मतलब बट ये करने के बाद लगता है रिलीव। हाँ, आई नो। और अभी 1 महीने बाद देखोगे ना, तब बोलोगे भाई क्या रात थी वो। विनेगर एंड ऑलिव ऑयल प्लस ऑलिव। करते कराते टाइम पे पहुंच गए। हमने 1 घंटे बाद की ट्रेन की टिकट ली। 2 उसमें भी थोड़ा टाइम लगा, बट ले ली। और उसके बाद फाइनली ओनेला। बट बड़े भैया की हालत टाइट हो गई थी। वैसे सबकी हालत टाइट हो गई थी जब अंधेरा हो रहा था और कोई नहीं दिख रहा था और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। क्या क्या तरीके अपनाए थे कि यहाँ पे बुकिंग कर लेते हैं, यहीं पे होटल में रह लेते हैं, फिर कल जाते हैं। बिकॉज ट्रेन सारी कैंसिल हो रही थी, तो चांसेस बहुत ही कम थे कि हमें ट्रेन मिलती। फिर हमने कहा यहाँ पे आते हैं स्टेशन पे, और सारी चीज़ें ना ऐसे कहते हैं ना कि वो लेडी हमें टाइम पे मिली, फिर उसने हमें जब ड्रॉप किया, फिर वो बंदा हमें उस टाइम पे मिला और वो एग्री कर गया हमें छोड़ने के लिए, क्योंकि ऑल द वे उसको 1 घंटा वापस भी जाना था अकेले, और वो जस्ट काम से आया था और डिनर विनर भी नहीं किया था उसने ऑब्वियसली। तो ऑल दिस हैपेंड इन दिस 1 डे, और सैम मिशेल हमने फाइनली देख लिया है। तो भूलेंगे तो नहीं ऑब्वियसली कि क्या क्या हुआ था सैम मिशेल वाले दिन। मैं तो मजे ले रहा था। हो गया कौन? कैमरा इस तरफ है, स्क्रीन उस तरफ है, तो अगर आपको कुछ बोलना हो, यू जस्ट नीड टू कम इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं पारी मोपार्नास, द बिल्डिंग दैट एवरीबडी नोज अबाउट। तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल भी रहूँगी, एंड ऑब्वियसली वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं करूँगी। तो आई जस्ट एंड द व्लॉग राइट हियर, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, you know what to do. Like, share, subscribe and leave a long comment, and I'll see you next time. Till then, you know what to do. Dream, hustle and explore.